आचार्य गुरुवर से कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर गुरु महाराज की, शास्त्रों में आता है कभी कभी मनुष्य से भी आगे पशुओं में क्षण हुआ करता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्मसंतरण होना अनिवार्य होता है। जबकि हम ऐसे ही है जो अंतर्मुख में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जन्म होने के उपरांत 2-3 महीने के बाद भी उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा आगम में आता है। 8 वर्ष अंतर्मुख का में कोई नियम नहीं है। ऐसे करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को देर क्यों लगता? प्रश्न में उठता है। मनुष्य के स्वभाव में सेवापन कम है, तेरापन ज्यादा है। क्योंकि मनुष्य ऐसे ऐसे कार्य करता है जो 70% तक पहुँच जाता है। जबकि सिद्ध नहीं है तो 5वीं तक नहीं 5वीं तक जाता है। 6वीं में तो मनुष्य क्रिया आदि की जाती है। तो यह मनुष्य 6ठा और 7वां पृथ्वी जल में सक्षम है। अपने जीवन में कितने भी हिंसक कार्य करता है किंतु यह नहीं जाता। इसका अर्थ ये है मनुष्य के स्वभाव में और सूर्य के स्वभाव में उग्रता ज्यादा मनुष्य की लगती है। और आप लोग इसको मानने के तैयार नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि मनुष्य हम शास्त्र के ऊपर जिसको सिद्धांत होगा वो सोचता है ऐसे कौन सी खूबी है मनुष्य जो सबसे ऊपर ही पहुंच जाता है और चाहे तो सबसे नीचे में चला जाता है। भावों में कुछ ऐसी कठोरता, मायाचार पूर्ण, अहंकार पूर्ण भाव होने के कारण इस प्रकार ये हम अंतर पा जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में ज्ञान हुआ है जीवन अच्छाई के लिए भी कारण है तो सबसे ज्यादा बुराई के लिए भी कारण होता है। बच्चों पंचम काल है, हुंडाव सर्फिंग काल है। किसी विज्ञान ने सोचा ही नहीं होगा, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि विश्वव्यापी इस प्रकार हरकतें होने वाली हैं। बहुत सारी बातें तो लोग पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं, तो ये क्यों नहीं किया, ये बताने की बात है। तो ये सब सूक्ष्म विषय और परिणामों के विषय और कर्म के ऊपर उदय के ऊपर निर्धारित है। ये
इसको हम आधुनिक विज्ञान के माध्यम से कभी पहचान नहीं सकेंगे। इसका और उसका तालमेल इसके साथ है ही। वर्तमान में इस प्रकार की क्रूरता भी है जो वर्तमान में सुनते हैं। जैविक हथियारों का भी समाज आज कर रहे हैं। इसका अर्थ सीधा ही बिना युद्ध लड़े कुछ ऐसे शस्त्र के निर्माण कर रहे बताते हैं जो एक साथ लाखों करोड़ जनता के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकता है। इन परिणामों में कौन सी क्रूरता है तो यही है। इसलिए आप लोगों को अपने बच्चों के लिए भी इस तरह से सुरक्षित करिए। इस प्रकार की विद्याओं से, इस प्रकार के ज्ञान से इनका भविष्य कभी सुधरने वाला नहीं है। आप उनको इस प्रकार से पैसे इत्यादि मात्र संग्रह करके रखोगे, उससे उनका भला नहीं होने वाला है। उसके लिए तो कुछ अच्छे मानवीय कर्तव्य होते हैं पूरी, उनकी आस्था, उनका आदर भाव बना रहे, ऐसा कोई कार्य आप करो तो संभव है आपने उसके प्रति बहुत बड़ा उपकार किया। अन्यथा केवल पैसा और आधुनिक विद्या, कला, ज्ञान, विज्ञान, इनसे उनका भला हमें तो होने वाला नहीं लगता है। ऐसे ऐसे साधन भी आप लोगों के घर में आ गए जिसके द्वारा उनके संस्कारों में बहुत ये चीज़ें आ रही हैं और सहज रूप से आ रहे हैं, जिनको आप मिटा नहीं सकेंगे। संस्कार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, इनको दोष मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, और माता पिता बता भी दे तो भी उनको नहीं स्वीकारते हैं। ऐसा यह विषय आ चुका है। इसलिए ज़्यादा न कह करके इतना ही याद रखो, तेरी जो में बड़ी सरलता लगती है। गाय है, भैंस है, पालतू और पशु पक्षी हैं जो इस प्रकार के होते हैं। सुनते ही रात में देखता हूँ वही बात, कोई भी पक्षी बोलती नहीं है और आप लोग रात भर बोलते हैं। ऐसे कौन से है उनके पास वो स्वयं बोल तो सकते हैं, केवल गुरु बहुत विशेष रूप से बोलता है। हिंसक पशु पक्षी ही रात में बोलते हैं। बाकी जो चिड़िया वगैरह सात्विक पक्षी कभी भी रात में बोलते नहीं। सुनने में आया था यदि मान लो रात में कौवा चिड़िया वगैरह बोलने लग जाए, कुछ अहित होने वाला है, ऐसा सुनते। तो किंतु ये कुछ न कुछ तो संकेत होंगे। किंतु मनुष्य तो आज रात दिन कहाँ तक बोलता जा रहा है। शांति के साथ वह बैठ करके आत्मचिंतन आदि, धार्मिक विचार आदि करना बंद करता है। वो इधर उधर के इतिहास की बातें मिला करके रखता है, जो हमेशा हमेशा अर्थदंड के लिए कारण होने वाले हैं। इसलिए रात में चलना फिरना आदि साधु सन्यासी लोग करते हैं, और रात में तो गृहस्थ लोग भी भोजन आदि करते नहीं। वो तो आप लोगों के लिए नियम देना पड़ता है। रात में ऐसे पशु पक्षी होते हैं दिन अस्त होते हैं, खाते हैं। और जब सूर्य नारायण गौरे हुए भोर होने लग जाता है, उस समय अपने लोगों को तोड़ते हैं और वो आसमान में
जुड़ जाते हैं। इसके बारे में आप सोचा करो तो मतलब वो बहुत सौम्य और प्रकृति से रहते हैं, उनके और भी वासना इत्यादि में वो बहुत सीमित रहते हैं और उसमें किसी प्रकार से वह प्रतिकूलता या उनका संयम का भंग नहीं होता। ऐसे हम उनके जीवनचर्या की कुछ बातें सुनने से या पढ़ने से ज्ञात कर लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, प्रकृति से रहने वाला व्यक्ति ही कुछ आत्मा का उद्धार जल्दी कर सकता है और प्रकृति से विपरीत चलने वाला कितने भी वहाँ रहे ज्ञान प्राप्त कर ले और ज्ञान उसके लिए सुख के शांति के लिए दूसरों के हित के लिए कारण नहीं बन सकता। ऐसा इस वर्तमान के युग को देखने से लगता है। ज़्यादा न कर करके 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद आपको सम्यक दर्शन हो ये नियम नहीं है, लेकिन अंतर्मुक्त में समूचन भी पशु पक्षी इस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं अथवा 2 या 3 महीने के बाद भी उन्हें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। आप लोगों के लिए 20 गुना और समय चाहिए, उसके बाद में हो कोई नियम नहीं है। इसलिए मान्यता के विषय में, सिद्धांत के विषय में आप लोग बहुत पीछे हो। अहिंसा परमो धर्म की। नहीं, बंद करना किससे?